प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम का महिमा हो। आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। इन दिनों में प्रभु का वचनों को ज्यादा सुनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका देता है और यीशु मसीह को और करीब जानने के लिए हम जितना प्रयास करते हैं उसके आधार पर प्रभु हमें और उसकी प्रकाशन को हमें देता है। और प्रभु की वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत की आशीष की कारण होने पाए। और आज यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आया, पृथ्वी में जिस प्रकार उन्होंने जीवन बिताया और उनकी पूरा सेवकाई के बारे में कुछ बातों को एक साथ सीखने के लिए प्रभु के उपस्थिति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और मेरे साथ आप भी इन वचनों को ध्यान दें और प्रभु के वचन से जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत आशीष की कारण होने पाए। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ बाइबल रेफरेंस को यीशु मसीह के बारे में खाली बताकर छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन कुछ बातों को हम एक साथ सीखने के लिए, जो बाइबल से वचन से सीखने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सबसे पहले तीमुथियुस की पहली पत्री पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस की पहली पत्री पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। इस वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस यीशु मसीह का परिचय करा रहे हैं। एक शब्द में यीशु मसीह का आने का उद्देश्य और क्यों इस पृथ्वी में आया और किसके लिए आया, ये सब बातें एक ही शब्दों में पौलुस कहते हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो यीशु मसीह क्यों पृथ्वी में आया? यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य को पौलुस कहते हैं और किसी बातों के लिए नहीं आया, एक ही मकसद लेके आया, वो पापियों का उद्धार है। पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए, जब इंसान को कोई और रास्ता नहीं था, इंसान के लिए और कोई जो मार्ग नहीं था, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी में भेजा। इसी एक ही शब्द से यीशु मसीह की आने की पूरा उद्देश्य और उसकी सेवकाई, उसकी बातों को हम समझ सकता है, देख सकता है। यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी में आया कि पापियों का उद्धार करे, या उद्धार करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी में आया। जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, हम खाली 2000 साल पहले जब उसका पृथ्वी में जन्म हुआ, खाली उसी के बारे में नहीं, वरन
कहां से ये आया, ये बात को भी हम ध्यान में रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन से एक एक शब्दों को देखते हैं, उनमें से हम समझ सकता है यीशु मसीह की आगमन वो स्वर्ग में से था, स्वर्ग से था। स्वर्ग से यीशु मसीह, जिसे हमने इधर पढ़ा, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो कुछ सवाल आ सकता है, यीशु मसीह को पापियों को बचाने के लिए आया तो परमेश्वर का पुत्र था, तो उसको मरने का आवश्यकता क्या था, या इंसान की हाथों से क्यों उसको मृत्यु को सहना पड़ा। यह प्रभु का, पिता परमेश्वर का योजना था। जब हम एक एक वचन को हम सीखते हैं, समझते हैं, उन वचनों से हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी में मरने के लिए या उसका मृत्यु के लिए, मृत्यु की दंड सहने के लिए वो आया। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत जब हम देखते हैं, खास हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यह वचन सबसे सुपरिचित है। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 आयत। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह में पृथ्वी में पिता ने भेजने का उद्देश्य क्या है? वो इसलिए यीशु मसीह को भेजा कि जगत में कोई नष्ट ना हो, उनके पाप की दंड से छुटकारा देने के लिए। तो परमेश्वर वचन में लिखा है कोई नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। इंसान की पाप के कारण परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो रिश्ता टूट गया, नष्ट हो गया। नष्ट होने से फिर स्वर्ग राज्य में इंसान को प्रवेश नहीं है। मृत्यु की दंड वो खाली इस शरीर की मृत्यु नहीं, प्रभु के वचन से हम सीख सकते हैं हमारा मृत्यु से इस पृथ्वी में हमारा जीवन खत्म होता है, लेकिन हमारा आत्मा की नष्ट नहीं होता। प्रभु के वचन से हम सीख सकता है, समझ सकता है, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा सब लोगों को जी उठना पड़ेगा और अपने कामों के अनुसार दंड मिलेगा। उस दंड से शैतान के लिए जो बनाया हुआ नरक की ओर उस लोगों को भी जाना पड़ेगा जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया और पाप से छुटकारा नहीं पाया। ऐसे शैतान के लिए जो जगह बनाया उसमें हम इंसान को ना भेजने के लिए, इंसान को उस पाप की दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह को पिता ने पृथ्वी में भेजा। इस पर हमने पढ़ा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। इसमें कोई भाषा के अंदर नहीं, कोई देश के अंदर नहीं, कोई राज्य के अंदर नहीं, हर व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए एक ही रास्ता जो प्रभु ने दिया, एक ही नाम दिया, वो यीशु मसीह की नाम है। तो यीशु को इसलिए पिता ने स्वर्ग से पृथ्वी में भेजा। यीशु के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आया और पिता ने उसको पृथ्वी में भेजा, और इसलिए भेजा कि पापियों का उद्धार के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब हम देखते हैं, एक इंसान की इच्छा के अनुसार एक नॉर्मल एक इंसान जिस प्रकार पृथ्वी में जन्म होता है उस प्रकार नहीं था,
तो यदि उस प्रकार जन्म होता तो यीशु के शरीर के अंदर भी, यीशु के अंदर भी पाप होते थे। इसलिए इंसान की इच्छा से ना होने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा, मरियम गर्भवती हुई और यीशु का जन्म हुआ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह की जन्म की 600 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ताओं ने इस प्रकार भविष्यवाणी किया था, कुंवारी गर्भवती होगी। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय हम जो पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं, देख सकता है यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार था। यीशु मसीह इस पृथ्वी में कुछ बीमारों को चंगा करने के लिए और कुछ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए सिर्फ नहीं आया। यीशु मसीह जो कुछ अद्भुत कर रहा था और यीशु मसीह जो कुछ छुटकारा की कार्य किया, यह सब इसी के लिए किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यह बात लोग विश्वास करना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कर लोगों के अंदर विश्वास होने के लिए चिन्ह और चमत्कार किया। लेकिन आज एक दुख की बात है, लोग इस पाप से छुटकारे पाने के बारे में भूलकर यीशु मसीह के पीछे इसलिए जाते हैं कि कुछ चंगाई प्राप्त करे, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाए और कुछ संसारिक आशीष को पा सके। लेकिन यीशु मसीह ये सब कुछ इसलिए किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है कर लोगों के अंदर विश्वास होना है। लोगों को ये विश्वास होने के लिए यीशु ने अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया। हम जो बाइबल पढ़ते हैं, कुछ जगह में लोग विश्वास ना करने के कारण यीशु मसीह बिल्कुल अद्भुत की कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो लोगों के विश्वास, हृदय के अंदर विश्वास उत्पन्न होना है कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, वो अपना पापों से, लोगों की पापों से उन्हें छुटकारा देने के लिए पृथ्वी में आया। यह बात लोगों को जानना है। तो प्रियो, जब हम भी विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम भी संसार की कुछ बातों के लिए, संसार की कुछ आशीषों के लिए, संसार की कुछ वस्तुओं के लिए हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो संसार, आज संसारिक आशीष पाने के लिए काफी जगह है, काफी रास्ता है हमारे पास। लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। इस संसार की आशीष, संसार की छुटकारा, संसार की चंगाई, संसारिकता, ये नहीं है हमारे लक्ष्य। हम यीशु के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं और हमें यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करना है, वो खाली एक ही कार्य के लिए, आनंद जीवन के लिए। हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत हमने देखा, उसमें खास ये दिया है, परमेश्वर ने जगत से इसलिए प्रेम किया और परमेश्वर ने जगत में यीशु मसीह को इसलिए भेजा, किसके लिए? जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रियो, यीशु मसीह के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं, हमारे अंदर संसारिक लालसा, संसारिक सोच और संसारिक आशीषों के बारे में विचार ना रखना चाहिए। यीशु मसीह के पीछे काफी लोग चला, यीशु मसीह की अद्भुतों को देखा, छुटकारा पाया। लेकिन एक वक्त जब यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किया, उसके क्रूस का मृत्यु के बारे में प्रचार करना शुरू किया, हम इस प्रकार देखते हैं लोग यीशु मसीह को छोड़कर चलने लगा। तब तक यीशु मसीह की अद्भुत की बात और आश्चर्य कर्म की बात सब देखकर कहा, ये तो असाधारण व्यक्ति है, इनके साथ परमेश्वर है, कितना अद्भुत करते हैं। आज तक हमने इस प्रकार नहीं देखा। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में कहना शुरू किया तो लोग कहने लगा, ये तो कठिन बात है, कौन सहन सकता है। और एक लोग छोड़ के चले गया। तब यीशु ने यीशु के चेलों से कहा, तुम भी जाना चाहते हैं तो चले जाओ, तुमको भी जा सकता है। तब चेला की जवाब क्या था? अनंत जीवन की बात
सिर्फ तेरे ही पास है, अनंत जीवन की बात सिर्फ तेरे ही पास है। प्रियो, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं। हमारी लक्ष्य और हमारे उद्देश्य क्या है? क्यों बहुत लोग विश्वास को छोड़कर चले जाते हैं? जब पीड़ा आ जाता है, जो परेशानी आ जाता है, आर्थिक समस्या आ जाता है, बीमारी आ जाता है, लोग क्यों पीछे चले जाता है? विश्वास छोड़कर क्यों चले जाता है? एक ही कारण है कि उन्होंने यीशु मसीह के पीछे इसलिए न चला कि अनंत जीवन पाए। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? हिम्मत के साथ पूछते हैं, बीमारी का नाम लेते हैं, आगाल भी आए, तलवार आए, नंगाई आए, और पौलुस कहते हैं न जीवन और मृत्यु कुछ भी मसीह यीशु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। क्योंकि पौलुस कहते हैं मैं यीशु मसीह को पहचान लिया, और कहता है यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इस संसार की सब वस्तुओं को मैं कूड़ा और कचरा समझते हैं। लेकिन प्रियो, इस संसार की जो अच्छी अच्छी वस्तुओं को पौलुस कहा यह कूड़ा और कचरा है, उन प्रकार की कूड़ा और कचरा जो जिसकी मूल्य नहीं है, उन वस्तुओं के लिए यीशु मसीह के ऊपर की जो विश्वास है हम छोड़ देते हैं। इस संसार की बातों के लिए यीशु मसीह को भूल जाता है। प्रियो, हमारी शरीर की आनंद के लिए, मन की आनंद के लिए, कुछ आर्थिक आशीषों के लिए यदि हम यीशु मसीह को भूलते हैं, उसका मतलब हमारे उद्देश्य अनंत जीवन नहीं है। शैतान तक जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, वो कौन है शैतान जानता था, इसलिए उनको कुछ बोलने को मना किया और चुपचाप निकाल दिया। प्रियो, हम जानते हैं यीशु मसीह को, जानने से हमारे उद्धार नहीं होता। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, और एक बार की विश्वास नहीं, उसी विश्वास की जिंदगी को जब आगे बढ़ाएगा, अंत तक विश्वास योग्य रहना। जब अंत तक विश्वास योग्य रहता है तो हमें जीवन की मुकुट मिल जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, इस संसार के लिए नहीं, संसारिकता के लिए नहीं, वरन अनंत जीवन के लिए। कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। एक और बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। यीशु मसीह चाहता था तो यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु से बच सकता था। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि वो यीशु मसीह चाहे तो मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 53 आयत, इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु मसीह चलो से पूछते हैं, मुझे क्रूस का मृत्यु से बचाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हैं। पतरस ने तलवार उठाकर महायाजक की दास को तलवार से मारा, उसका कान काट दिया। तो यीशु मसीह को बचाने के लिए वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उसको रोक कर कहते हैं, यदि मैं चाहता है तो मैं पिता से मांग सकता हूं, और पिता से वे जब मांगेगा 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत को मेरे लिए वो भेज सकता है। यीशु मसीह चाहता था तो यीशु मसीह को अपने क्रूस का मृत्यु से भेज सकता था। लेकिन हमें एक एक वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम ये बात को देख सकता है, समझ सकता है कि यीशु मसीह अपने आप को जीवन देने के लिए आया। यीशु ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया।
मैं जीवन देने के लिए आया। और यीशु मसीह एक एक बातों में कहते हैं, जब हम एक एक शब्द बढ़कर देखेगा, 2 दिन के बाद मुझे पकड़ेगा, आज रात को मुझे पकड़ेगा, और अब मुझे पकड़ने वाला आ गया। यीशु मसीह को एक ही घड़ी मालूम था कि कब उसका मृत्यु होगा। प्रियो, यीशु मसीह जिस उद्देश्य से पृथ्वी में आया, वो उद्देश्य पूरा किया। क्यों उन्होंने इस क्रूस का मृत्यु का दंड सहा? अपने लिए, हमें पाप से बचाने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 17 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। इसने कहता है मैं प्राण दे सकता है और उसको ले भी सकता है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यीशु मसीह कहता है मेरा प्राण को मुझसे कोई किसी को छीन नहीं सकता, मैं उसको देता है। और लिखा है वरन मैं उसे आप ही देता हूं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरा पिता से मुझे मिला है। प्रिय, यीशु मसीह अपना जीवन देने के लिए आया और अपना मर्जी से दिया। कोई इंसान को उसको छीन नहीं सकता था। स्वर्गदूत की रखवाली उसके पास था। जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की परीक्षा की वक्त, जब शैतान ने परीक्षा किया, उधर स्वर्गदूत आके उसको सेवा किया। और गेत्सेमनी में जब वो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आकर उसको बल दिया, सामर्थ देने वाले उसके पास आया। तो प्रियो, यीशु मसीह क्यों अपना जीवन को हमारे लिए भेज दिया? इसलिए दिया कि हमें पाप से उद्धार दे। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें मसीह का संतान होने का अधिकार दिया है। संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। प्रियो, यीशु मसीह अपना खून बहाकर, क्रूस का दंड सहकर हमारे लिए प्राण दिया। यीशु मसीह क्रूस पर मरा और जैसे भविष्यवाणी हुआ था, और यीशु मसीह उसकी मृत्यु से पहले कहां था, उसी समान तीसरा रोज वो जी भी उठा। जी उठने के बाद वो स्वर्ग चले गया, पिता के पास अभी बैठा है। यीशु ने वायदा किया मैं इसलिए जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह बनाए। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया, पृथ्वी में अपने लिए जीवन दिया और स्वर्ग वापस उसकी कार्य को पूरा कर चले गया। और अभी वो जल्दी आने वाला है। प्रियो, हमारे पाप से बचाने के लिए यीशु ने जो कुछ करना था कर लिया। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए रास्ता खोल कर रखा है, लेकिन हमारे जिम्मेदारी है हमारी पापों को मानना, हमारी पापों से छुटकारा पाना। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हमें यीशु ने एक ही काम दिया को उसके ऊपर विश्वास करना। हम रोमियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं। रोमियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने का। एक बार उन्होंने पृथ्वी में आकर जीवन दिया, एक बार वो मरा और हमें पाप से बचाया, और मृत्यु को उसके ऊपर अधिकार नहीं है। तो हमें क्या करना है? रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पाप से छुटकारा पाने के लिए
पाप से उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और जी उठा और वो मेरा उद्धार करता है, यह मैं मन में विश्वास करना और मैं मुंह से अंगीकार करना। मैं अंगीकार करने से मेरा उद्धार होगा। प्रियो, हमारे पाप कितना भी बड़ा हो, गिनती में कितना भी ज्यादा हो, जो भी श्राप के अधीन में हो, जो भी बंधन के अधीन में हो, वो परिवार में हो सकता है, बच्चों के जीवन में हो सकता है, से हो सकता है। प्रियो, हमें उद्धार देने के लिए हम इस प्रकार वचन में बढ़ते हैं, पाप से छुटकारा देने के लिए, शैतान की वश में से छुटकारा देने के लिए और आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में प्रकट हुआ। अपने आप को समर्पित करें, यीशु से प्रार्थना कीजिए। हमें और कुछ करने के लिए नहीं है और हमें और कुछ करना भी नहीं है। हमें एक ही कार्य करना, प्रभु से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के लिए भी हमको और कुछ नया तरीका नहीं है। जो भाषा हमें मालूम है, जो शब्द हमें मालूम है, उस शब्द से, हे प्रभु, आप मेरे पापों से छुटकारा प्रदान करें। मैं विश्वास करता हूं यीशु मरों में से जी उठा और मेरे पापों के लिए आपने मरा और आज आप मेरे पापों की क्षमा देने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूं आप मेरा उद्धार करता है। प्रभु, मुझे चलाए, मुझे अगुवाई करे। आपको जिस प्रकार आपका भाषा मालूम है, उसी लैंग्वेज से कि बच्चा की समान प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मेरा पाप बहुत कठिन है, मेरे पाप से मैं छुटकारा नहीं हो पा रहे, कई प्रकार की प्रभु जी परेशानियां मेरे अंदर है, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना प्रभु। कई बातों से मेरे को छुटकारा पाने की इच्छा है, कई नशा की आदत मेरे अंदर है, कई गलत आदत मेरे अंदर है, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा से मुझे मदद कर। प्रभु, एक नया दिल मुझे प्रदान करे, एक हृदय प्रदान करे, ताकि मैं आपके ऊपर विश्वास कर एक सच्चा जीवन बिता सकूं। अपने आप को समर्पित करें। एक शब्द में आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ सिर को झुकाइए प्रभु की उपस्थिति में। जब कभी भी आप इस वचन को सुनेगा, जरूर आपके जीवन में यह वचन कार्य करेगा, आपके जीवन में आशीष के कारण होगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए, आपके बारे में प्रभु जी बताने के लिए आपने मुझे एक बार और मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, इस वचन जो लोगों के पास पहुंचेगा, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हुए पाप से छुटकारा पाकर एक सच्चा जीवन बिताने के लिए आप सबको सहायता कर। प्रभु यीशु, हमारे पाप से हमें छुड़ाने के लिए, हर एक श्राप से हमें छुड़ाने के लिए, शैतान की बंधन से हमें छुड़ाने के लिए आप पृथ्वी में आया। प्रभु, आप हमारे लिए मरा और आपने जी उठा और आज स्वर्ग चले गया। अब जल्दी वापस आने वाला है। प्रभु, आपका उस वायदा पूरा होगा, अब जल्दी वापस आने वाला है। प्रभु यीशु, आपके आगमन को वाट जोते रहने के लिए हम सबको सहाय देकर, पवित्रता में जीवन बिताने के लिए हम सबको सहाय देकर, प्रभु यीशु, हमारे पाप से, श्रापों से, हर एक अंधकार के अधिकार से हमें छुड़ाए, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को प्रभु जी अपने आशीष के इसलिए धन्यवाद, हम सबको सहाय देकर इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगता स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दे, प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।